झांसी में चल रहे हॉस्पिटल में आए दिन हो रहा है मरीजों के साथ खिलवाड़। झांसी मेडिकल क्षेत्र शिवाजी नगर एरिया राजपूत कॉलोनी से एक मामला सामने आया, जहां पीड़िता के हाथ की सर्जरी करते हुए डॉक्टर को भूख लगने लगी। जो डॉक्टर सर्जरी करते हुए ओटी से बाहर निकल आया। विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत हॉस्पिटल डॉक्टर डीके गुप्ता, जहां बताया जा रहा है कि वहां 8 से 10 ऑपरेशन रोज होते हैं और किसी भी मरीज की कोई देखभाल नहीं होती है। पीड़िता के पिता आर्मी में थे, इसलिए आर्मी कोटा के तहत मरीज का इलाज चल रहा था। पीड़िता के अनुसार किसी भी प्रकार के कोई साइन नहीं किए गए, फिर भी डॉक्टर के द्वारा पीड़िता से 2.5 लाख रुपए लगभग निकाल लिए गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मेरे साथ इलाज के नाम पर डॉक्टर द्वारा धोखाधड़ी की गई है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा काजल शर्मा। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ डीके गुप्ता के हमारा ऑपरेशन हुआ था 22 दिसंबर को। तो इन्होंने पहले गारंटी ले ली थी, तो हम इनके आए थे ऑपरेशन करवाने। ऑपरेशन के बाद हमें मतलब गौरव गुप्ता ने हमारा ऑपरेशन किया था। इसके बाद गौरव गुप्ता ने हमें कभी देखा नहीं। उनके फादर देखते थे हमें ऑपरेशन के बाद। तो इन्होंने कहा परफेक्ट ऑपरेशन है, और कहा आपकी 3 महीने बाद आपका हाथ भी सीधा हो जाएगा और उंगली भी सीधी हो जाएगी। क्या हुआ था आपके हाथ में? हमारे हाथ में हम गिर गए थे, तो हमारा एल्बो की हड्डी टूट गई थी, ये वाली। जी हाँ। डीके गुप्ता हमेशा गारंटी लेते हैं और उनके बेटे ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के पहले ये डीके गुप्ता गारंटी लेते हैं, ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं लेते, ना ही देखते हैं दोबारा। और बहुत बुरी तरीके से मतलब पेशेंट के साथ बदतमीजी करते हैं, जो कि भूलना नहीं चाहिए। बिहेवियर भी इनका अच्छा नहीं है पेशेंट के साथ। और इन्होंने पहले गारंटी ली थी और कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। नहीं, जैसा कि मैडम आपने बताया है कि इनके डीके गुप्ता के बच्चे ने आपका ऑपरेशन किया है। हाँ, गौरव कुमार ने हमारा ऑपरेशन किया है। तो जैसा कि आपकी माताजी बताए हैं कि 2 घंटे के लिए आपका हाथ कटा छोड़ गए थे डीके गुप्ता के बच्चे। क्या नाम है उनका? गौरव गुप्ता। इन्होंने हमें शून्य किया और इन्होंने शून्य करके हमें 5 मिनट बाद बोले कि मुझे भूख लग रही है, हाथ काट के मुझे भूख लग रही है, मैं डोसा खाने जा रहा हूँ। और ये 2 घंटे बाद आए। मैं वैसे ही बेड पर ही वहीं लेटी रही 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद ये आए, फिर इन्होंने हमारा ऑपरेशन स्टार्ट किया। 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो गया पूरा। और बस कह रहे ऑपरेशन के बाद इन्होंने अगले ही दिन इन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी। उसके बाद हम जाते थे, बहुत रिक्वेस्ट हाथ जोड़ते थे कि सर मैं ये उंगली क्यों नहीं चल रही है, 2 उंगलियां खराब हो गई, बिल्कुल नहीं चलती थी। हाथ जोड़े, सब कुछ किया, बहुत रिक्वेस्ट की, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो क्या खर्चा लिया है आपसे इन्होंने 2,40,000 का पूरा बिल बनाया, जो कि हमने साइन भी नहीं किया, फाइल भी नहीं दी। और इन्होंने हमें फाइल नहीं दी, इन्होंने हमें ये 3 पेज दिए, वो भी दबाई की। और लास्ट में इन्होंने लिख के दे दी कि हमारी उंगलियां मतलब बचपन से ही खराब है। नहीं, तो आपने 2,40,000 रुपए दिया, तो इन्होंने आपको बिल की कोई रिसीविंग नहीं दी है? कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमने साइन नहीं किया था, हमारी उंगलियां सही नहीं थी, ऑपरेशन सही नहीं किया था। मेरे फादर आर्मी मैन है, वहाँ से हमें रेफर किया गया था डीके गुप्ता के यहाँ। फिर इन्होंने हमारा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जो फाइल होती है लास्ट वाली, इसके बाद जो लास्ट वाली फाइल पे मैंने साइन नहीं किया। इन्होंने आर्मी से फर्जी पैसा लिया है, क्योंकि हमने साइन ही नहीं किया था, तो वो पैसे कहाँ से? किसका फर्जी साइन कर दिया डीके गुप्ता ने? से या किसी से भी किया हो साइन। हमने साइन नहीं किया था, क्योंकि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक नहीं किया था इन्होंने। हमें ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द होता था, सब कुछ होता था, 4 महीने में बहुत तड़पे। तो अभी तो गुड़िया आपको आराम है, किस तरीके से आराम मिला ये? अभी हम मतलब हमने झांसी में हर जगह दिखवाया, और मतलब ये ओरछा के पास था वहाँ भी दिखवाया, बिरला हॉस्पिटल दिखाया, मेडिकल में 10 बार दिखवाया, हर जगह कमला वगैरह सब जगह दिखाया, कोई डॉक्टर ने। तो फिर आराम कहाँ से मिला आपको? फिर हम मेदांता गए, वो भी 4 महीने बाद, गुड़गांव। अभी आप क्या चाहते हो? अभी किसी अधिकारी के पास गए हो क्या आप? हाँ, हम सबके पास गए, हम चौकी गए कम से कम 5 से 6 बार। कौन सी चौकी गए? ये विश्वविद्यालय चौकी। उसके बाद एसपी के यहाँ गए, तो उन्होंने कहा सीएमओ के पास जाइए, आपकी रिपोर्ट। तो आप सीएमओ के पास गए हैं? सीएमओ के पास गए थे हम। तो सीएमओ ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं दिया उन्होंने, बस एप्लीकेशन वगैरह के उससे फोन आता है और कुछ नहीं, कि आपका एप्लीकेशन ठीक है। ये तो कितने दिन पहले गए थे सीएमओ के पास आप? आज से 1 हफ्ता हो गया पूरा। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है सीएमओ के पास से? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला, कुछ तो नहीं हुआ। और ना ही चौकी के पास से कोई कार्रवाई हुई है? बस वहाँ जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि सीएमओ के पास हमने रिपोर्ट भेज दी है आपकी, उसके बाद पता